हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्वराज इन प्लांटेशन। तो ये क्या टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँ इससे थोड़ा सा रिलेटेड जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा है मैं उससे थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूँ। देखो अभी तक क्या हुआ था, हम लोगों को ये पता है कि महात्मा गांधी जी ने जनवरी के अंदर 1921 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो हर जगह, स्पेशली इंडिया के अंदर हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में मिडिल क्लास के लोगों का इस पूरे मूवमेंट से जुड़ना अलग था। वहीं अगर मैं किसानों की बात करूं, वो चाहे अगर उत्तर प्रदेश के किसान हो या उत्तर प्रदेश के पीजेंट, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था अब बाबा रामचंद्र सन्यासी जी, हाँ रामदेव जी नहीं बोला, अच्छा हुआ, बाबा रामचंद्र सन्यासी जी थे, उन्होंने अलग तरीके से इस मूवमेंट को लेकर गए जहाँ पे जो तालुकदार और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो किनकी लैंडलॉर्ड्स की जो प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर कैसे जो गुडेम्स हिल्स था वहाँ पे कैसे आलूरी सीताराम राजू जी ने इस मूवमेंट्स में लोगों को कनेक्ट करा। और अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेशली आसाम के अंदर। देखो जो स्वराज जो वर्ड था ना, इसका इंटरप्रिटेशन सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग किया गया। और ऐसी एक सिचुएशन बन रही थी स्पेशली आसाम के अंदर जो वर्कर्स थे जो काम करते थे प्लांटेशंस का। अब आप बोलोगे सर प्लांटेशंस क्या होता है और ये आसाम के अंदर पे यहाँ पे क्या बात होगी। देखो जरा इसको समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट लेके आए। तो वो एक्ट क्या था, उस एक्ट का नाम था इंडलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट का इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के अंदर ये होता था कि जो भी स्पेशली जो वर्कर्स है, स्पेशली जो आसाम के अंदर जो वर्कर्स है जो खेती कर रहे हैं स्पेशली गार्डन्स में, जिसको बोला जा सकता है टी गार्डन्स, वहाँ से ये विदाउट एनी परमिशन, विदाउट परमिशंस के ये शायद वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे इन लोगों को परमिशन भी बहुत रेयरली या मिलती ही नहीं थी। आप सोचो जरा, जो आसाम की बात की जा रही है तो आसाम के अंदर आप लोगों को अगर कभी विजिट करा होगा आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती है और वहाँ पे चाय की खेती, टी की प्लांटेशन, मतलब टी जो है वो नॉर्मली वहाँ पे उगाई जाती है। और वहाँ पे टी उगाने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। वर्कर्स के लिए इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बना रखा था। उस एक्ट के अंदर ये था कि ये लोग जितने भी वर्कर्स है यहाँ से बिना परमिशन के, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से वहाँ से जा नहीं सकते। ठीक है, अब लोगों को जो परमिशन भी थी वो बहुत ही रेयरली मिलती ही नहीं थी। और इस स्वराज वर्ड के कारण जैसे ही महात्मा गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा तो जो यहाँ के जो वर्कर्स थे इन वर्कर्स को लगा कि शायद गांधी राज आ चुका है। इस गांधी राज के अंदर हम लोगों को हमारी परमिशन मिल जाएगी। अब हम हमारे घर से, स्पेशली हमारे घर जा सकते हैं। इन चार दीवारी स्पेशली जहाँ पे ये वर्क करते थे इस पूरे एरिया से अब हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। हम लोगों को भी एक तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी हमारे घर पे जाने के लिए, स्पेशली हमारे गाँव के अंदर जाने के लिए। स्पेशली हम लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी। अब किस चीज़ की फ्रीडम मिल जाएगी कि हम हमारी फैमिली से कनेक्ट हो सके और हम फ्रीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सके, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर वहां पे स्पेशली आसाम के अंदर नहीं था। क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने मना कर रखा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी आप लोगों को बताए हमारे इंडिया से टी बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। मतलब हमारे इंडिया से टी को बाहर विदेश में फॉरेन कंट्रीज के अंदर बेचा जाता था और इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा पैसा या बहुत ही ज़्यादा इनकम होती थी। इसी के लिए ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। इसीलिए इन लोगों ने जो स्वराज का जो मीनिंग, जो स्वराज का मतलब निकाला, अपने अकॉर्डिंग निकाला। तभी इन लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिली है, इन्हें पता चला कि महात्मा गांधी जी ने जो एक नेशनल लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा है, इन्हीं लोगों को लगा, शायद कहाँ के आसाम के लोगों को लगा कि शायद गांधी राज आ चुका है और इस गांधी राज के कारण हम लोगों को हमारी जमीनें मिल जाएगी, हम लोग अपने घर पे जा सकते हैं, हमें एक फ्रीडम मिल जाएगी जो पहले फ्रीडम नहीं थी, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो इनको मूवमेंट नहीं किया जा रहा था, अब ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। इन लोगों को ऐसा लगा और इन लोगों ने विदाउट ब्रिटिश ऑफिसर्स की परवाह किए बिना ये लोग सभी वहाँ से स्पेशली प्लांट से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे ये जिस गार्डन में रहते हैं बहुत सारे लोग, और ये बाहर निकल जाते हैं और अपने गाँव में जाने के लिए ये लोग स्पेशली रेलवेज के बाहर और वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये गैदर हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है
कि ये जो लोग ये जितने भी जो प्लांटेशंस वर्कर थे, ये वर्कर्स जब निकल जाते हैं ना रेलवेज़ के लिए, पर रेलवेज़ की भी उस समय पे स्ट्राइक्स थी, क्योंकि हम लोगों को पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे जितने भी जो रेलवेज़ के अंदर जो वर्क करने वाले थे उन लोगों ने भी तो इसमें सपोर्ट किया था। रेलवेज़ नहीं चलने के कारण ये लोग वहाँ से नहीं जा सकते, वहीं फंस जाते और वापस ब्रिटिश ऑफिसर इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, इन लोगों को पनिश किया जाता है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए जरा, हम लोगों ने 3 सिचुएशन देखी है अलग अलग तरीके से। मिडिल क्लास लोगों का सोचना अलग था, जो सिटीज़ के अंदर था वहाँ पे लोगों ने स्पेशली फूड्स का बाइकआउट किया था, क्लॉथ का बाइकआउट किया था, फॉरेन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया था, फॉरेन सर्विसेज का बाइकआउट किया था। इस तरीके से हम वहाँ पे उन लोगों ने मूवमेंट देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैसे स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, अवध के अंदर हम लोगों ने देखा था जो किसान थे, जो तालुकदार थे, इन लोगों ने भी जो वहाँ पे क्या करा था, तालुकदार के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करा था। रेवेन्यू के लिए जो मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश के अंदर कैसे गुडैम हिल्स के अंदर जो फॉरेस्ट में, जंगलों में जाने से जो लोगों को रोका जा रहा था, उन्होंने भी वहाँ पे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तो और इसी तरीके से हम लोगों ने आसाम के अंदर देखा जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे। तो इस तरीके से अगर आप देखो जरा, हर जगह जगह पे इन लोगों ने मूवमेंट्स तो अलग अलग हो रहे थे, पर उस मूवमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करते हुए इन सारे मूवमेंट्स में उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। और इसी पार्टिसिपेशन के कारण एक जो नया वर्ड जो था, एक नया स्वतंत्र भारत का एक जो नया कॉन्सेप्ट था, वो भी लोगों को समझ में आया। और कहीं ना कहीं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण ही तो हमारे देश के अलग अलग हिस्से यूनाइटेड हो गए। आप देखो जरा, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के कारण हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, आसाम की बात करें, ये सारे लोग एक साथ एकजुट हो रहे थे। और इसी एकजुट, इसी एक यूनिफिकेशन जो हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही है, हम लोगों को डायरेक्टली जो यूनिफिकेशन होता है वो नहीं दिखता, लेकिन इन्हीं सारी प्रोसेस के कारण हम लोगों को यहाँ पे दिखता है कि कैसे इंडिया का जो एक यूनिफिकेशन, कैसे इंडिया का जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था ये एक साथ आते जाता, और कैसे एक स्वतंत्र भारत, कैसे एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो इंडिया बनते जाता है। इस पूरे अगर मूवमेंट्स में अगर आप देखोगे, स्पेशली अगर हम कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस बहुत हद तक इन जो स्पेशली जो पीजेंट्स के जो इश्यूज होते थे, जो छोटे छोटे से जो मुद्दे होते थे, इनको कहीं ना कहीं वो इंक्लूड नहीं कर पाते थे या नहीं कर रहे थे। पर इस गांधी जी के मूवमेंट्स के कारण, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के कारण एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस जो है हम लोगों को मिलती है, और एक लेवल पे ये सारे जो एरियाज थे यूनाइटेड होते जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक आज भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और कमेंट करने का आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।